किसान साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ हिसार सफ़ेदा अमरूद की जानकारी। किसान साथियों, ये जो हिसार सफ़ेदा अमरूद है, ये बहुत ही गज़ब की वैरायटी है। और ये देख सकते हो, ये पौधा प्राकृतिक खेती में किसी प्रकार का हमने इसमें पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी का यूज़ नहीं किया है। और कितना स्वस्थ पौधा है। ये 1 साल का पौधा है। आप देख सकते हो, इसमें फल गुच्छों में लगे हुए हैं। कितने फल है देख सकते हो आप। किसी भी टहनी पर आप देखोगे तो इसमें ये बरसात का फल है। पहले ये सारा बरसात का है। हम 1 महीने से इसमें अमरूद खा भी रहे हैं। और ये देखो, ये अब आगे सर्दियों का फल है। तो इस मेरे पूरे लगभग 3 एकड़ के फार्म में गन्ना भी है, साथ में नरमा भी है, मूंग भी था और साथ में अमरूद की फसल है। अब ये अमरूद का जो बाग, मुख्य रूप से इसमें जो मुख्य फसल है वो अमरूद है। हमने अमरूद का बाग लगाया तो हमने सोचा ये खेत 2 साल के होके पौधे और फल देना शुरू करेंगे, तो इतने क्यों न हम कुछ हमारी किसान की कुछ एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हमने इसमें सह फसल के रूप में नरमा भी लगा लिया, मूंग भी लगा लेते हैं। और ना हम इसमें जोताई करते हैं। और ये हमारा कार्बन आपके सामने तैयार हो रहा है कैसे। और ये गन्ना खड़ा है। ये समझो कि प्योर ये गन्ना है। ये इसमें मेरा 50-60 हज़ार एकड़ का पर एकड़ के हिसाब से तो गन्ना हो जाता है। ये गन्ना जैविक है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक गन्ना, इसमें किसी प्रकार का ज़हर का यूज़ नहीं किया गया। तो ये गन्ना मैं जींद भाई जय भगवान है वहाँ भेज देता हूँ। वो मुझे इसका 700 से 800 रुपये क्विंटल देते हैं। और सरकार का तो रेट देखो 300 साढ़े 300 है। परंतु उनको विश्वास है कि रामेश्वर है वो बढ़िया ये प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरे गन्ने को वो बड़े प्रेम से 700-800 रुपये क्विंटल ले लेते हैं, जिससे वो गुड़ बना के और आगे बेचते हैं। तो ये जो हिसार सफ़ेदा अमरूद है, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि एक तो इसका जो फल है, आप देख सकते हो, गजब का फल है। ये 200 से 250 ग्राम, करीबन करीबन 150 200 ग्राम का फल होता है इसका आराम। और बहुत ही सुंदर होता है। बस हमें इतना किसान के पास कहाँ टाइम होता है कि आज आप देखोगे हर चीज, हर तरफ व्यक्ति को, इस किसान को इस तरफ लगा दिया गया है, मशीन बना दिया गया है कि पिंगताई वहाँ लगाओ, फलां लगाओ। ठीक है, लगाओ, आपकी जो इच्छा है वो लगाओ। परंतु मैं ये कहता हूँ फिर इसकी बैगिंग करो। प्रत्येक अमरूद के फल के ऊपर बैग लगाओ। आसान है क्या ये? क्या करे किसान? पानी पिलाए, इसमें जीवामृत डाले, इसमें घन जीवामृत डाले, इसमें खरपतवार का नियंत्रण करे, क्या क्या इसमें गन्ने की पत्ती उतारे, गन्ने को काटे, नरमे की चुनाई करे। इतने काम होते हैं यार। इतने काम में फिर क्या बैगिंग करो इसकी, इनके ऊपर जाल डालो। और क्या कहते हैं कि जाल किस लिए डालते हैं कि पक्षी खा जाएंगे। अरे यार, वो पक्षी तो हमारा मित्र है, वो तो हमारा साथी है। मेरे किसी भी फल में पहली बात तो खाया हुआ नहीं मिलेगा। बेचारे कितना खाते हैं। और किसी अगर 2-4 पौधों में एक पौधे पर एक अमरूद को वो खा लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप उस अमरूद को तोड़ना मत। जो सबसे बेस्ट अमरूद होता है ना, और सबसे पका हुआ, उसी को आके पक्षी खाता है। और उसको तोड़ना मत, वो छोड़ देना। जब भी पक्षी आएगा दोबारा तिबारा, हफ्ता 10 दिन तक, 15 दिन तक उसी एक फल को खाता रहेगा। ये जिसके अगर चोंच लग गई है, तो ये हमारे से तो गया बाजार में, तो इसको भाव कम मिलता है ना, लोग पसंद नहीं करते। हालांकि वो ये जानते नहीं कि ये असली अमरूद है, और से पौष्टिक है और से इसमें जहर कम है, बिल्कुल ही कम है। तो जब इसको पक्षी ने चोंच लगाई है, क्योंकि इसके अंदर इतनी संवेदनशीलता होती है। परमात्मा ने इनकी इंद्रियों में इतनी शक्ति दी है कि जैसे गुजरात में भूकंप आया था, तो भूकंप में क्या हुआ था कि 72 घंटे पहले ही जो नाग वगैरह है, जो पक्षी है, वो छोड़ के चले गए थे वहां से। और इन कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। और वहां पे
जो कितनी धन हानि हुई थी। और मनुष्य की इंद्रियां तो उसकी मनुष्य की उनसे भी ज़्यादा है, परंतु इसकी इंद्रियों का जो ध्रुवीकरण है वो सांसारिक रूप में हो गया ज़्यादा, तो वो अपनी शक्ति को भूल गया है। तो इन पक्षियों की जो शक्ति है ये ज़्यादा, ये उतना ही है। इसको ना तो ज़्यादा इकट्ठा करने की लगन है, ये तो आज खा लिया और उड़ गए, जो फल खाया है उसी को छोड़ गए। तो मेरा ये कहना है, इंसान को इतना लोभ की जो प्रवृत्ति है उसने इतना नीचे स्तर पर गिरा दिया है कि इनके ऊपर जाल डालो, यही काम रह गया। ये जाल पौधों पर नहीं है, ये जाल पक्षियों के लिए नहीं है, ये जाल किसान के ऊपर है कि कंपनियां सोचती है कहीं कोई जाल खरीदे, कोई बैग खरीदे, कोई इसके लिफाफा खरीदे, मतलब उनको अपना माल बेचना। अरे हमारे को क्या जरूरत है इसके ऊपर कुछ करने की, प्रकृति का है, कुछ हमारे उस पशु पक्षियों का भी हिस्सा है। पुराने समय में जब बुजुर्ग क्या करते थे, जब हल जोतते थे, सारा दिन जो पशु चलता था, ऊंट वगैरह या बैल वगैरह, तो उसको शाम को काढ़ा करके पिलाते थे गुड़ का, और उसको घी देते थे, और उसको अनाज खिलाते थे, चना वगैरह खिलाते थे, दाल खिलाते थे। आजकल क्या है, आजकल तो बताओ, जो पक्षी हमारे सहयोगी हैं उनके लिए क्या जाल डाल दो, बैगिंग कर दो, कुछ नहीं करना भैया, सीधा यूं ही बहुत बढ़िया होगा। ये जो होगा वो तो यूं ही बढ़िया होगा, प्रकृति ने जो उपहार दिया है वो आपका है, आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक दो अगर पक्षी खाता है तो उसमें उसका भी हिस्सा है खेत में। वो कहते हैं उसी की जमीन के इतना अंदर है, वो धरती माँ का है, और जमीन से 4 उंगल ऊपर है, जमीन से थोड़ा ऊपर है, वो पशुओं का है, और जमीन से फिर जो ऊपर वो बाली वाला इतना है वो आपका है। तो आप अपना अपना हिस्सा खा लो, दूसरे का हिस्सा क्यों खाते हो? जब आप उसकी बाली काट के उसको अनाज निकाल के, और वो तो आपका हो गया, बाकी हिस्सा तो पशुओं का, पक्षियों का है, और धरती माँ का है, वो तो उसको छोड़ दो। दूसरों का हिस्सा खाओगे तो आपको कहाँ से न्याय देगा परमात्मा, कहाँ से आपको धन धान्य प्राप्त होगा? तो यही मैं कहता हूँ कि ना बैगिंग करने की जरूरत है, ना अति लोभ। 1 एकड़ से हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अरे कई बार तो यूट्यूब पे ऐसे सुनते कि 10 लाख, तो कहाँ जाओगे आप? जमींदार किसान को तो 1 लाख, 2 लाख रुपए प्राप्त हो जाए 1 एकड़ से साल में, तो बहुत है। और मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मूंग भी हुआ है, नरमा भी होगा, और ये है आपके सामने हूँ, और अभी तो ये फल शुरू ही हुआ है, की बार तो घर के लायक ही हुआ है। अब सर्दियों वाला फल है वो काफ़ी है, जैसे आप देख सकते हो ये छोटा सा पौधा है और इसमें कितना सर्दी का फल लगा हुआ है। तो अब की बार जो फल है ये अच्छा है, तो ये भी होगा, तो 1 लाख, 2 लाख रुपए एकड़ का तो निकाल देगा आराम से। और क्या आप बैंक लूटोगे? तो यही मैं कहता हूँ कि किसान अगर धैर्य से, शांत चित्त से, और दुनिया के बहकावे में, भागा दौड़ में ना पड़कर अगर खुद आराम से खेती करेगा, तो उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप चाहे कोई खेती करें, आप ज़मीन में बायोमास तैयार करें, और बायोमास तैयार करके धरती का स्वास्थ्य सुधारें। 2-3 साल में आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के, जैसे ये पक्षी है, यहाँ पर उसने घोंसला बनाया है, देखो कितना ज़बरदस्त। अब कह दे, अब व्यक्ति कह दे कि मेरा तो ये इसने एक मेढ़ा खराब कर दिया। अरे इसने क्या खराब कर दिया? 10 फुट तक गन्ना निकलेगा, वो तो खड़ा ही है, इसको भी तो रहने के लिए घर चाहिए। ये तो हमारा मित्र है, हमसे कोई चौकीदारी का पैसा नहीं लेता, हमसे रखवाली का कोई पैसा नहीं लेता, और कीट पतंगों को खाता है, सुंडियों को खाता है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, पेस्टिसाइड नहीं डालना। ये भी तो सोचते हैं कि मैं, मुझे उस जगह आश्रय मिले जहाँ स्वस्थ हो, जहाँ ठीक हो। तो ये यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लेते, तो हमें इनको भगाना चाहिए क्या खेत से? तो साथियों, मैं यही कहता हूँ, इसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं, इनमें पक्षी रहते हैं। और आपको एक गजब की बात और बताता हूँ, अब की बार अमरूद में इतना कीड़ा पड़ा है कि बाजार में आपको कोई अमरूद बिना कीड़े के नहीं मिलेगा, और इतना ही लोगों ने पेस्टिसाइड डाला है, ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको। परंतु ये अमरूद है, इसके अंदर आपकी टाइटनेस और इसके अंदर कीड़ा का कहीं, और इतना मीठा है ये,
ये आप खा के देखो, इतना गजब का मीठा है और इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। उसका कारण क्या है साथियों? एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आए मेरे पास, मित्र है, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये रामेश्वर गजब की चीज है, कमाल की बात है कि ये कैसे हुआ है, क्या ऐसे भी हो सकता है? हम भी अचंभित हैं कि एक भी कीड़ा नहीं है आपके अमरूद में। और आपने, वो कहते हैं सत्य बताओ, कसम से कुछ नहीं डाला। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, मैं तो वही बात बताता हूँ जो प्रैक्टिकल है। ये जो कीड़ा नहीं पड़ने का कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ फसल के कारण ही है। मेरे घर पर 3 पौधे हैं अमरूद के, उनमें भी बहुत अमरूद लगा हुआ है, परंतु उसमें खूब कीड़े हैं, कारण कि वो अकेले हैं। समाज है, इस समाज में सभी प्रकार के चाहिए। समाज में तो हमें जो अगर व्यक्ति को जीना है, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, उसको कपड़ा सीने वाला भी चाहिए, उसको धोबी भी चाहिए, जूता सिलने वाला भी चाहिए, बाल काटने वाला भी चाहिए, तो सभी वो चाहिए। तो उसी तरह अगर हम इसमें अमरूद के पौधे हैं, तो इस अमरूद के पौधों में क्या है कि ये जो गन्ना लगा रखा है, इसमें पक्षी बैठते हैं, इसमें कोई रोग आता है, कोई लट आती है, कोई जो सुंडी आती है, फिड़कला आता है जो इसको पैदा करता है कीड़े को, तो उनको वो खा जाते हैं जानवर। इतने पक्षी है इस खेत में, और ये नरमा है। अब वो जो दूसरे जो इसमें अमरूद, उनकी टेस्ट होता है, हर व्यक्ति का अपना पसंदीदा भोजन होता है। तो अब जब उनको कोई और भोजन नहीं मिलता, तब वो अमरूद पर बैठते हैं। अमरूद से उनको नरमा चाहता है, गन्ना चाहता है, तो इनकी पत्ती का रस चूस लेते हैं, इनके फूलों पे बैठ जाते हैं। क्यों आएंगे अमरूद के नजदीक? अब वो उनका खा लेंगे, हमारा कुछ नरमा कम हो जाएगा, हमारा अमरूद तो प्योर बच गया। हमने क्या खोया इसमें? प्रकृति खेती इसी को कहते हैं। इसको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सीधी है। एक बार अगर आपको इसकी बात समझ आ गई खेती की, तो फिर आप बो और काटो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे इशारा मिला है कि आपका टाइम हो गया है, आप ज़्यादा लंबी न करें। तो साथियों, मैं यही कहता हूँ कि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।